राम, राधे राधे। मैं ईशा, पुत्री स्वर्गीय अशोक कुमार अरोड़ा जी की। आप सब लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे क्या कसूरी जिंदगी का सच। इसके लिए दिल से धन्यवाद। और जो मेरे नए व्यूअर्स जुड़े हैं उनको मैं ये कहूँगी, जल्दी से जा करके FB पर और यूट्यूब पर मुझे जा करके सर्च करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। ये वीडियोस आप किसी के काम आ सकती है और उसकी ज़िंदगी बच सकती है ऐसे परिवारों से। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था मेरे क्या कसूरी जिंदगी का सच, कि मेरी चाची आ गई थी शादी करके चाचा के साथ। ठीक है, अब उसके बाद का और सच बताती हूँ। जब चाची आ गई थी तो इनकी भी गृहस्थी बढ़नी है। फिर तो मेरी चाची ने पुत्र रत्न प्राप्ति हुई। चाची को बेटा पैदा हुआ, जो हमारा भाई है छोटू, वो बेटा पैदा हुआ। फिर तो बहुत बारे न्यारे हो गए, क्योंकि मेरी मम्मी को तो पहले इतना तंग करते थे कि एक तो घर का काम करे, दूसरा फिर वो कम पढ़ी लिखी थी, चाची कम पढ़ी लिखी थी, तुलना होने लगी। जब वो चाची गर्भावस्था में आई तब भी मम्मी ने घर सारा संभाला, दादी ने भी संभाला, छोटा मोटा बुआ ने भी संभाला होगा। बुआ की एज मैंने आपको पता ही बहुत कम थी, मुझे भी संभालते थे। मैंने कहा ना, मैं तो फुटबॉल की तरह कभी किसकी गोद में, कभी किसकी गोद में, कभी किसी गोद में पल गई। तो फिर क्या हुआ, मेरी चाची के बेटा हुआ। अब बेटा हुआ तो वो तो आप समझ ही रहे हैं कि जब चाचा की चलती थी घर में और चाची ने दे दिया पुत्र रतन, तो दादाजी का तो सीना गर्व से फूल गया। अरे ये तो छोटू हमारा वारिस पैदा हो गया, तो हमारा तो नाम रोशन करेगा, अब तो हमें हमारा कुल बढ़ गया, हमारा चिराग बढ़ गया। तो मेरी चाची की वाह वाह होने लगी और ज़्यादा सम्मान उनको मिलने लग गया, और उतना ही ज़्यादा मेरी मम्मी का सम्मान नीचे गिराया जाता था हर चीज़ में। ठीक है, अगर मेरी मम्मी को वो एक अधिकार नहीं था कि वो घर में बहू है या वो इंसान है। अरे मैं भी एक इंसान को भी फ्री में रोटी खिला देती हूँ। उनसे काम लिया जाता था तो रोटी दी जाती थी, उनसे काम लिया जाता था तो मुझे दूध मिलता था, वो भी 70% पानी मिला करके दूध में। फ्रिज में लगे रहते थे ताले। और जब छोटू पैदा हुआ और दादाजी ने कराया धूमधाम से फंक्शन और जागरण, मोहल्ले ने बताया था मुझे कि जागरण हुआ था। मैं तो छोटी सी थी गोद की, तो बड़े दादाजी खुश थे कि पहला वारिस आया है, जागरण भी हुआ है, खाना पीना भी अच्छा हुआ और बहुत प्यार लाड उसको मिलता था हमारे भाई को। नसीब की बात है, मुझे उसके नसीब से शिकायत नहीं है, लेकिन मेरे इन भाई को, बहन को, सबको पता होना चाहिए कि ज़िंदगी का पास्ट क्या है। तो इन लोगों ने इस तरह से एक तरफ छोटी बहू को बहुत राजपाट कराए और मेरी मम्मी को नीचा दिखाया। इस तरह से मेरी मम्मी बार बार अपमानित होती चली गई, घर की जिम्मेदारियों में बड़ी परेशान हो गई और अपमानित होती चली गई। मेरी मम्मी का मन नहीं लगा और मैं छोटी ही थी और मम्मी बड़ी परेशान हो गई थी। उस महिला के साथ इतना मानसिक पताना दी जाती थी जिसका भुगतान हमने झेला। जो आज मेरी दादी बुआ कहती है ना कि गुड़िया मारती थी अपनी माँ को, और ये इनके लड़ाई नहीं निपटती, इनके घर में ये दिक्कत है, ये तो आगे आगे आप मेरी स्टोरियों के साथ बने रहना, इनके सब सच्चाई मैं बताऊंगी। अगर मैं कहना चाहती हूँ, अगर किसी को हमारे घर की और भी सच्चाई पता हो तो वो प्लीज़ मुझे बता सकता है। हो सकता है कि मुझे कम पता हो, क्योंकि मुझे इतनी सारी बातें जो पता लगी थी मोहल्ले से भी पता लगी थी। मुझे तो अपने पापा से बाद में पता लगी, जब मैं 20-25 साल की हो गई। उस दौरान मुझे पता लगी, जब मैं पापा के कंधे के बराबर हो गई, मैं पापा का दर्द समझने लगी थी, तो पापा को लगा कि अब इसको राज बता देने चाहिए। वो भी कब? जब मैं मोहल्ले से सुन करके आती थी और मैं अपने पापा से पूछती थी। जब मैं अपने चाचा से सुन के आती थी तो मैं अपने पापा से पूछती थी। तब मेरे पापा ने कहा, अब दुनिया इसको भड़काने लगी है तो क्यों ना मैं यही सच बता दूँ कि है क्या कहानी। तब तक मुझे तो 20 साल तक तो मुझे पता ही नहीं था ये मेरे पापा की मम्मी ही नहीं है, पता ही नहीं था। क्योंकि मेरे पापा कभी ऐसी विचार वाले थे ही नहीं कि मेरे बच्चों के मन में दादी को लेकर कोई ऐसी विचार आए कि भैया ये हमारी सौतेली दादी है तो मेरे बच्चे सम्मान नहीं करेंगे। चाहे सौतेली हैं, चाहे वो जैसी भी हैं, चाहे वो मेरी मौसी हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा मेरे बच्चे सम्मान करें, उनका अपमान ना करें, उस निगाह से, उस नज़र से ना देखे दादी को। तो मुझे उस वक्त तो 20 साल तक पता ही नहीं था। जब तक मैं इंटर थी मुझे नहीं पता था कि मेरी दादी स्टेप दादी है, स्टेप ग्रैंड मदर है। तो इस तरह से मेरी मम्मी को अपमानित किया है। वहाँ पे एक सौतेली, देखो एक सौतेली सास भी आ गई, ऊपर से ये दोनों भाई सगे थे, दोनों देवरानी जेठानी का भी सगा रिश्ता हो गया। बुआएं उधर से हो गई दादी से, लेकिन पिताजी एक थे। मैं आज भी सम्मान करती हूँ कि पिताजी तो एक थे, लेकिन फिर भी इन्होंने तो रिश्तों में करवाट अपने व्यवहार से डाली है।
ठीक है। अगर आज दादी बुआएं परिवार एक होता तो क्या मैं बेरियों के परिवार में आती? नहीं। तो क्या मेरी बहन घर छोड़ के जाती? नहीं। क्या किसी की मोहल्ले की 2% के जो लड़के हैं, मोहल्ले के लोग हैं, वो हमें माँ बहन की गालियां देते थे? चुपचाप वो दादी मेरी तमाशा देखती थी। क्या ये मेरी दादी को शोभा देता है? मेरी दादी को तो लठ उठा करके बजा देना चाहिए था कि मेरी पोतियों को क्यों कर रहे हैं। तो आप समझदार हैं, एक प्रॉपर्टी को हड़पने की साजिश में जिंदगी बर्बाद कर दी 2 पोतियों की इन्होंने, और चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। मुझे 2012 में शादी करके मुझे धक्का मारा, हाल चाल ही नहीं पूछा। जिस बुआ ने कन्यादान करा माँ बन के, उसे तो मेरे पापा देख रहे हैं। अपनी लड़की का हालचाल 100 बार लेती होगी, लेकिन इस लड़की का हालचाल नहीं लिया जाता जिस बुआ ने मेरा कन्यादान करा। ठीक है, मैं शादी के बाद कभी उनने घर पे बुलाया भी नहीं। ये है मेरी बुआएं। जब ये यही करना था तो कन्यादान भी ना करती ना। कोई पुण्य नहीं लगेगा आप लोगों को, कोई पुण्य नहीं लगेगा कन्यादान का। ठीक है, सब देख रहे मेरे पापा। ये तो नाम का कन्यादान था, फॉर्मेलिटीज थी पंडित जी की। वो जो कन्यादान के होते हैं तो दक्षिणा भी चढ़ती है, वो भी दक्षिणा मेरे पापा की तरफ से थे। मैंने इनको मना कर दिया था अपनी जेब से कुछ नहीं लगाना, ना मुझे कोई गिफ्ट चाहिए अपनी बुआओं से। तो मैंने अपने पापा के ही पैसे रखे थे, वही पंडित जी को दिलवाए। ये कन्यादान करने के बाद भूल भी गए कि हमारे भाई की लड़की है। नहीं, उस वक्त धक्का मारना था, जल्दी से ये निकले तो हम अपने पूरा मकान हम ही खाएं, और बेटी को, छोटी बेटी को भी हटा दो यहाँ से, और माँ को भी और पागल कर दो। ये सब इनकी साजिश प्लानिंग थी। पता नहीं मैं कैसे बेरियों में फंस गई। और अब ये नाम दे दिया जाता है, टैग दे दिया जाता है कि लव मैरिज है। 18-20 साल में मैंने लव मैरिज नहीं करी। ठीक है, प्यार मस्ती मोहब्बत इश्कबाजी, ठीक है, ये तो सब में होता है। कॉलेज में तो सबने कह रहे होंगे, सब आकर्षित होते हैं, लेकिन मैंने शादी भाग के नहीं करी। शादी इन्होंने ही करवाई। मेरा रिश्ता भले ही चारू ने कराया, प्रभा आंटी ने कराया, रोमा जी खुद आई थी, लेकिन मेरी सास। लेकिन क्या इनको ये राइट नहीं बनता था कि मेरे को रोकना था कि गुड़िया तू ऐसे परिवार में मत जा, ये परिवार ठीक नहीं है, हमें और देखने थे? नहीं, कोई लड़का नहीं बताते थे मेरे लिए। पहले से साजिश प्लानिंग थी, बेरियों क्या भेजना है, ताकि बेरियों में जाकर के इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, और मार पीट सब करेंगे इसके साथ। ये प्लानिंग थी, तभी तो भेज दिया। जाओ खुशी खुशी जाओ। मेरी खुशी में बड़े खुशी हो रहे थे शादी के वक्त। तो परमात्मा ना हिसाब करता है कर्मों का। ठीक, मेरा तो यहाँ बेरियों के घर में दाना पानी खाना था, लेकिन फिर भी आपने कोशिश नहीं करी अपनी तरफ से कि गुड़िया की हम जिंदगी ना बर्बाद करें। आपको क्या लगा कि भगवान नहीं देखता, ईश्वर नहीं देखता, वो ब्रह्मांड की सृष्टि नहीं देखती, या मेरे पापा नहीं देख रहे हैं? सब देखते हैं। वो जब तक जिंदा थे ना, वो सिर्फ हमें देख पा रहे थे, लेकिन अब वो दुनिया के छोड़कर परे हो गए, ऊपर बैठे हैं, वो आप सबको देख रहे हैं। जो उनकी बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने में साजिश प्लानिंग करते रहते पीठ पीछे, वो सबको देख रहे हैं, और सबके साथ करेंगे वो न्याय। ठीक है ना। तो मैं ये बताना चाहती थी कि जब छोटू आया तो इस तरह से अपमान होता था, बहुत ज़्यादा होता था। मेरे दादाजी जो भी लाते थे वो छोटू के लिए लाते थे। खाने पीने की चाहे चीज़ ले लो, चाहे कपड़े ले लो, और चाहे वो उसकी साइकिल ले लो। मुझे आज भी याद है, भाई की साइकिल पीले रंग की साइकिल थी, 2 सीट वाली थी। उसमें वो दादाजी उसको आगे बिठा करके चलाते थे। ठीक है, मैं उसके पीछे धक्का देती थी छोटू को। सुन ले भाई छोटू भाई, मैं धक्का देती थी, मेरे को बैठने की परमिशन नहीं थी। दादाजी मुझे मना कर देते थे, नहीं बैठना नहीं बैठना। और मैं कहती थी एक बार मुझे भी साइकिल दे दो, मैं भी चलाऊंगी। तो मेरे दादाजी कहते थे अपने बाप से मांग। जी हाँ, अपने बाप से मांगो। बचपन मुझे थोड़ा याद है, तो मैं बड़ी सहमी से रहती थी, इसलिए मैं चुप रहती थी सबके आगे। मेरा चुप रहने का मतलब ये नहीं था कि मैं गलत थी। मेरा चुप रहने का मतलब नहीं था जहाँ मेरे माँ बाप का सम्मान खोया हो, वहाँ मेरी दादी बुआ चाची और पड़ोसी रिश्तेदारों के आगे मैं चुप रहती थी। नहीं, मैं आप लोगों का सम्मान करती थी। मैं चाहती थी कि भाई मेरी मम्मी मुझे प्यार नहीं करती, आप लोग मुझे प्यार करें, चाहे झूठा ही सही, लेकिन झूठा प्यार करो। तुमने मेरे को झूठा भी नहीं करा, तुमने तो और ज़िंदगी नाराज ख़त्म कर दी हम दोनों बहनों की। पापा के जाने के बाद क्या मुँह दिखाओगे, क्या मुँह दिखाओगे? पापा के जाने का दुख नहीं है आप लोगों को, पापा की उन फैसिलिटीज जाने का दुख था जो बेचल में थी। ठीक है, वरना तुम लोगों को दुख नहीं था। अगर दुख होता तो आप लोग मेरा, हम लोगों का, हम बच्चियों का साथ नहीं छोड़ते। हमने आपका कभी अपमान करा तो आप मुझे खुला बोल सकते हैं, हमने आपका अपमान करा। हमने आपको वो अधिकार दिया अपनी दादी होने का, अपनी बुआएं होने का, लेकिन आपने कभी हमें ये नहीं समझा कि हम आपके भतीजियाँ हैं। आपने कहा अरे भाई गया, चलो आगे चलो। भैया हमने तो गलती कर दी, ये बंटवारे कैसे कर दिए मकान के, है ना? यही बोला था ना दादी ने। आगे आगे मेरे साथ वीडियो के साथ बने रहे ना,
एक एक सच बताऊंगी किस तरह से मेरे पिता के मरने पे साजिश प्लानिंग प्लॉटिंग करी जा रही थी मकान को हत्याने की, इन लोगों की। ठीक है, अब मुझसे इसलिए चिढ़ते हैं, मेरे में कभी इसीलिए तो बताते हैं कि खराब है, यही हराम है, ये अपनी माँ को मारती है। क्यों? मेरे आगे चली नहीं इन लोगों की। मैंने अपनी माँ का वो अधिकार और सम्मान वहीं रखा, अपने पिता के घर में यहीं रहेगी, और अपनी बहन का भी। अब हमारी बहन जब कबूतर बन गई, कबूतरी को मैं छोड़ के आई, तो हमारी कबूतरी तो दूसरों की जब छतों पे बैठेगी तो दूसरा तो दाना डाल लेगा ही। अब छाया के घर बैठ, पुष्पी के घर बैठ, इधर बैठ, उमा बुआ जी के घर बैठ। इसकी सोसाइटी ऐसी थी, कीचड़ थी, कीचड़ में ही बैठने लग गई। तो क्या लेके आ रही थी? कीचड़। ठीक है, तो डिटेल वीडियो में बनाऊंगी। पापा वही कहते थे ना, सुअर जो होता है कीचड़ में लिपता है, तो वो कीचड़ ही लपेट लपेट के आती थी। तो आज क्या हुआ? आज इसने ही सम्मान खराब कर दिया, अपना भी, हमारे मम्मी पापा का भी। तो कहाँ वो ये पिता इसको छोड़ेंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक ये खुद माफ़ी ढंग से नहीं मांगेगी। और जो ये कहते हैं बड़ी बहन माँ होती है, बड़ी बहन के खिलाफ साजिश प्लानिंग प्लॉटिंग दादी ने भी भड़काया, बुआ ने भी भड़काया, चाचा ने भी भड़काया, सब ने भड़काया। आज अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से नरक कर ली। जो बहन सोने की कलम से किस्मत लिख रही थी ईमानी की, आज इसने अपने लिए खाई खोद ली, अपनी मौत। कहते हैं मुर्दे की भी खाई ना, जो मुर्दे की कब्र होती है वो भी दूसरे खोदते हैं, लेकिन मेरी बहन ने तो अपनी ही कब्र खोद ली, बस अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। और वो भी उस बहन के साथ गद्दारी कर रही जिस बहन ने अपने पेट के निवाले दिए हैं, उस बहन के साथ गद्दारी कर रही है। जो बहन अपने पिता का फर्ज निभा रही है ईमानदारी से, वो बहन जो अगर 1 रुपया मेरे हिस्से में आ रहा है तो मैं उसको 5 रुपये करके दे रही हूँ अपनी बहन को, उस बहन के साथ गद्दारी कर रही है। भाई बहन ही तो नहीं देख रही, ईश्वर तो देख रहा है, तेरा पिता तो देख रहा है, तेरी माँ तो देख रही है कि, और देख तूने मेरे साथ गद्दारी करी, तभी तो तू मुँह छुपा दी फिर रही है। मैं तो सीधा कह रही हूँ भैया, जो किए सामने आ जाओ ना, मना कौन कर रहा। हम अब हमारी औकात ही क्या, हम तुम्हें कुछ कह दें? हमारी औकात नहीं है ना। अब तो मेरे को सिर्फ इतना पता है कि मैं सिर्फ स्वर्गीय अशोक कुमार अरोड़ा जी की बेटी हूँ। मैं इतनी हूँ, बस अपने को इतना याद रखती हूँ, मुझे उससे और कोई मतलब नहीं है। ठीक, और मैं अपने दादाजी का नाम याद रखती हूँ। बाकी ना मुझे दादी से मतलब अब ना बुआ से मतलब। जिन दादी बुआ की वजह से अगर हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई हो, जिन्होंने एक साजिश प्लानिंग प्लॉटिंग करके मकान को हथियाने की साजिश में बेरियों के खानदान के साथ मिल करके प्लान रचाया, और मेरे को बेरियों में डाला, और मेरी बहन घर से बेघर हो गई, तो कौन जिम्मेदार होगा? परिवार ही तो होगा। कहने को तो कह देते हैं कि बहन ने टाइम पे शादी नहीं करी, बहन ने लड़के नहीं देखे। अरे बहन ने तो लड़के देखे। ईमानी का कहना था कि बहन ही शादी नहीं होने देती। कोई बात नहीं, ईश्वर की आंखें बंद नहीं होती। ईश्वर की न्याय जो कलम चलती है ना, वो चल रही है। तुम लोगों का हिसाब होके रहेगा एक दिन, वो सब देख रहा है। मैंने किया, मैं 100 गुना भरूंगी, तुमने किया तो तुम्हारे कर्म तुम्हारे आगे आएंगे। मैं और कुछ नहीं कह सकती। चलिए, मैंने आपको बता दिया, जब छोटू हुआ तो मेरी चाची का सम्मान पड़ा, चाचा का पड़ा, और छोटू को लाड किया जाता था। मेरी मम्मी को नौकर रखते थे, पापा को भी नौकर बना के रखते थे, और मेरी तो औकात ही नौकर जैसी हो गई ना। नौकर के बच्चे नौकर ही होते। तभी तो दूध में पानी मिला के दिया जाता था, 70% पानी और 30% दूध। वो भी तब जब मैं बहुत दूध के कारण भिलकती थी, मुझे इतना फुल पेट में दूध नहीं मिला। आगे आगे कैसे स्ट्रगल मेरी मम्मी पापा ने करा, आप मेरे साथ बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। मैं और भी सच डालती रहूँगी समय समय पर। धन्यवाद, आपने मुझे सुना। धन्यवाद।